अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल डेवलपमेंट चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सी ट्यूटोरियल से रिलेटेड अपनी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के बारे में सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम सी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने अरेज के बारे में बात की थी कि अरेज क्या होती हैं, किस तरह से हम अरेज को इनिशियलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अरेज की वैल्यू यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं। तो आज हम अपने अरेज के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे अरेज की ही। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट और आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अरेज क्या होती हैं, अरेज के बारे में बताया था कि क्विक रिवीजन भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि अरेज में हम बेसिकली सेम डाटा टाइप यूज़ करते हैं और अरेज कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती हैं और हर एक जो उसका अरे एलिमेंट है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो हम वेरिएबल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वही हम अरेज के एलिमेंट्स पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अरेज से यानी कि अगर हमने इनपुट फ्रॉम यूज़र लेना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि अपने अरेज के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अरेज को यानी कि जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था वही बेसिक अरेज का इंट्रोडक्शन होता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम यानी कि किस तरीके से अरेज से अपने अरेज को कैसे सो के यानी कि अरेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में अरेज का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अरेज का यानी कि फंक्शंस के थ्रू यूज़ करेंगे और एक प्रोग्राम भी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, shift हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, उसके बाद int मेन। ये मेरा फंक्शन आ गया, मेन फंक्शन ये किया। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे। अब हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन एन अरे। तो मैं क्या करूँगा, एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करूँगा अरे में कि किस तरीके से हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक अरे ले लेता हूँ, इंट नंबर की मैं अरे ले लेता हूँ। चलो नंबर की अरे ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं अरे का साइज देता हूँ 5 और इसको मैं फॉर एग्जांपल यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। चलिए मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। एक फॉर लूप लगाया जिसमें मैं इंट आई को इनिशियलाइज करता हूँ 0 से आई लेस देन 5 सेमीकोलन। ये मेरा आ गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट आ गया। उसके बाद मैं इसको यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, प्रिंट एफ एंटर। इधर मैं परसेंटेज डी नंबर, अब ये परसेंटेज डी किस लिए यहाँ पे आ जाएगा, एंटर। ये हमारा यानी कि पता चल जाएगा कि हमारा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के लिए हमारा यूज होगा। स्कैन एफ शिफ्ट परसेंटेज डी कोमा एम परसेंट नंबर और आई, ये हमारे पूरे 5 एलिमेंट्स का इनपुट के लिए हम ये यूज करेंगे। अब हमने फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर। तो हम मैक्सिमम नंबर के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट मैक्सिमम। उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा दूंगा, जो अपना मैक्सिमम नंबर है उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा दूंगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यानी कि 0th इंडेक्स का जो है वो मैं कर दूंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि हम किस तरीके से अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। कि अब हमने एक अरे है हमारे पास 5 एलिमेंट की, हमने उसका मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया। उसके बाद मैंने एक मैक्सिमम नंबर का वेरिएबल ले लिया जिसके जो नंबर का 0 इंडेक्स पे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैंने उसके इक्वल कर दिया। कि मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कि जो मैक्सिमम नंबर है वो हमारा अरे का फर्स्ट एलिमेंट है। तो क्या होगा, अब वो जो अरे के फर्स्ट एलिमेंट को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा क्या कहते हैं मैक्सिमम नंबर। उसके बाद मैं उस मैक्सिमम एलिमेंट को अरेज के जो बाकी जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनके साथ में उसको कंपेयर करूंगा। तो अगर वो एलिमेंट उनमें से कोई भी एलिमेंट उससे बड़ा होगा तो मैं उसकी वैल्यू उसके अंदर स्टोर करता जाऊंगा। तो अब ये किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और फॉर लूप लगा लेता हूँ, फॉर
इंट आई इज इक्वल्स टू वन, वन से इनिशियलाइज करेंगे। वन से इसलिए इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि जीरो को तो हमने पहले मैक्सिमम के यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है जीरो पे जो है वो हमने पहले मैक्सिमम से कर दिया है। तो अगर वो जो फर्स्ट एलिमेंट है वही मैक्सिमम होगा तो हमें तो यानी कि चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इसीलिए हम वन के साथ कंपेयर करेंगे उसे। तो आई शुड बी लेस देन, इसमें हम क्या करेंगे, लेस देन इसको करेंगे हम लेस देन और इक्वल टू 4 कर दूंगा मैं, या लेस देन 5, 5 ही कर लेते हैं, और आई प्लस प्लस। उसके बाद इधर आ गया ये, उसके बाद मैं करूँगा इफ़। अब यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा कंपेयरिंग के लिए। इफ़ मैक्सिमम, मैक्सिमम का जो है वो है लेस देन, मैक्सिमम लेस देन है अरे ऑफ आई। अब अरे ऑफ आई ये अरे सॉरी ये मैं ए आर आर बार बार यूज़ करता हूँ, नंबर, नंबर ऑफ आई। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जो है, सॉरी इधर आएगा मेरा ये, चलें अब मैं इसको बताता हूँ कि अगर जो हमारा मैक्सिमम में क्या स्टोर है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट अरे का, अगर तो हमारा मैक्सिमम जो है फर्स्ट एलिमेंट वो छोटा है, जो हमारा अरे इधर वन है, वन के साथ ये कंपेयर होगा, यानी कि कंपेयर होगा इसके साथ मैक्सिमम के साथ। तो अगर ये इससे छोटा है, अगर नंबर ऑफ आई जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो बड़ा है, तो क्या कर दो, मैक्स को कर दो इक्वल टू नंबर ऑफ आई। मैक्स के अंदर वो नंबर ऑफ आई की वैल्यू स्टोर कर दो, ये होगा। क्योंकि अगर तो नंबर ऑफ आई बड़ा है मैक्सिमम से, तो मैक्सिमम के अंदर जो है वो नंबर ऑफ आई की नई वैल्यू स्टोर कर दो। क्यों, अगर मैक्सिमम बड़ा है तो फिर तो ये, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा इफ का ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारी कंडीशन, ये हमारा हो गया फॉर लूप। इसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं कर लूंगा प्रिंट एफ लार्जेस्ट नंबर इन अरे इज इक्वल्स टू 50% कॉमा, और इधर मैं मैक्सिमम में जो वैल्यू स्टोर होगी वो मैं इधर आउटपुट करवा दूंगा। ठीक है, इसको कंट्रोल ऐसे सेव किया। एक दफ़ा दोबारा हम इस प्रोग्राम को मैं आपको समझा देता हूँ। इसको समझाते हैं इस तरीके के, पहले हमने एक अरे ले ली, नंबर 5 साइज है उसका, 5 साइज है उसका। उसके बाद मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया, कि नंबर एंटर करो 5। उसके बाद मैंने कहा कि लेट्स सपोज कि हमारे पास है, इसको मैं ऐसे भी कह देता हूँ कि ये हमारी अजम्पशन है, ये हमारी assumption है कि हमने लेट सपोज कर दिया कि हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट है अरे का, उसके अंदर हमारा मैक्सिमम स्टोर है, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर है। उसके बाद में बाकी हमारे पास 4 एलिमेंट रह गए, तो उन 4 एलिमेंट के लिए हम एक अलग से लूप लगाएंगे। लूप लगाने के बाद उन चारों एलिमेंट के हम एक इफ कंडीशन के साथ कंपेयर करवाएंगे कि अगर जो नंबर ऑफ आई यानी कि नंबर ऑफ इधर आ जाएगा 1, यानी कि जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसके अंदर जो वैल्यू है वो मैक्सिमम से बड़ी है, तो मैक्सिमम के अंदर वो वाली वैल्यू स्टोर करवा दो। फिर ये आएगा इधर, ये वैल्यू 2 होगी। जब ये वैल्यू 2 होगी तो अगर मैक्सिमम की वैल्यू उससे बड़ी होगी, मैक्सिमम जो हमने स्टोर किया होगा वो छोटा होगा नंबर ऑफ, तो वो हमारी मैक्सिमम की वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसको कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ। इधर मैं टर्मिनल में आया, ये मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, न्यू टर्मिनल। यहाँ पे मैं लिखूंगा जीसीसी अपनी फाइल का नाम, फिर अरे डॉट सी, उसके बाद इधर आएगा 8 टैब। अब ये एंटर जीरो नंबर, क्यों जीरो क्यों आया, हालांकि हम इधर 1 से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो अरे है वो 0 से स्टार्ट होती है और हमने यहाँ पे भी वैल्यू को 0 से ही स्टार्ट करवाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट वैल्यू दे देता हूँ 25, सेकंड वैल्यू मैं दे देता हूँ 38, सेकंड वैल्यू मैं देता हूँ 19, फिर मैं 78 दे देता हूँ और उसके बाद मैं 89 दे देता हूँ। अब इसके आउटपुट देखते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर इन एन अरे इज 89, ये देखें हमारे पास आउटपुट आया, लार्जेस्ट नंबर इन एन अरे इज 89। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि हम लार्जेस्ट नंबर अरे में किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा हम स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ इधर क्या होगा कि हम मिनिमम को इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट के कर देंगे, और इफ़ मिनिमम इज यानी कि जो है वो
मिनिमम की जो वैल्यू है वो लेस देन होगी बाकी तमाम एलिमेंट्स के, तो वो हमारी मिनिमम की वैल्यू स्टोर करा दो। मैक्स की जगह मिनिमम का वेरिएबल हम यूज़ कर लेंगे और इधर हम कर देंगे सिंपल एक स्मॉलेस्ट नंबर और इन एन अरे इज ये। तो ये मैं आपको एक टास्क दूंगा, ये मैं आपको एक क्विज दूंगा आपको कि आप इसको सॉल्व करें। इसको अगर आपको सॉल्व करने में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। अभी हम फंक्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन क्या करेंगे, इधर फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बना दूंगा कि वॉइड लार्जेस्ट नंबर, या इसको मैं कह देता हूँ मैक्स नंबर। नंबर का मैंने एक फंक्शन बना दिया मैक्स नंबर का। और इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसके अंदर मैं पैरामीटर एक आर्ग्यूमेंट यानी कि इसके अंदर मैं अरे भी पास कर सकता हूँ, तो इससे भी हम कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है, जिस तरीके से आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही।